हेलो दोस्तों, फोकस कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली दो वीडियो में हम लोग वैदिक विधि से योग करना और वैदिक विधि से व्यवकलन हम लोग सीख चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, वैदिक विधि से गुणा कैसे करते हैं। वैदिक विधि से गुणा करना हम लोग सीखेंगे, जिसमें हमारे पास दो तीन विधियां हैं। जिसमें पहली विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा। तो अगला सवाल है हमारा पांचवा, जो कि है 31 सही 1/6 का गुणा करना है हमको 31 सही 5/6 में। अब दोस्तों ये तो उसने हमको दे रखा है कि एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा कीजिए, तो हमको सवाल मिल गया। यदि वो हमको दे नहीं कि एकाधिकेन पूर्वेण से करो और हमको यूं बोल दे कि वैदिक विधि से गुणा करना है, तो हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि वैदिक विधि से कैसे गुणा करें। अब जैसे कि एकाधिकेन पूर्वेण खाली उन्हीं पर काम करती है जैसे कि जिसमें आगे की संख्या तो क्या हो, समान हो। आगे की संख्या तो क्या हो, बिल्कुल समान हो, और पीछे की संख्याओं का योग, पीछे की संख्या जैसे कि 1/6 और 5/6 इनका योग आधार आ जाए। इनका योग यदि आधार आ जाए और आगे की संख्या समान हो, तो हम इस सवाल को एकाधिकेन पूर्वेण से कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अब आधार का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1, 10, 100, 1000, मतलब कि पीछे की संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास इन अंकों में से कोई अंक आ जाए, तो हम इसको सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा कर सकते हैं। तो देखेंगे हम आगे का अंक तो समान है, पीछे के अंकों को जोड़ के देखते हैं। 1/6 प्लस 5/6, तो लघुत्तम लेंगे 6, 1 प्लस 5, 6/6 बराबर 1, जो कि आ चुका है। देखो आधार, तो आधार भी आ गया हमारे पास और आगे के अंक समान भी हो गए, तो हम इस सवाल को सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा कर सकते हैं। तो कैसे करना है हमको सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से, आगे के अंक को ऐसा का ऐसा ही लिख देना है और इसका गुणा इसके एक अधिक से करना है। अब 31 का एक अधिक क्या होगा, एक अधिक, यानी कि 31 में एक को जोड़ना है। 31 का एक अधिक कितना होगा, 32। तो 31 का गुणा हमको किस में करना है, 32 में करना है। सिंपल 31 का गुणा 32 में करना है, ओब्लिक लगाएंगे और पीछे वाले दोनों अंकों का आपस में गुणा करना है। पीछे वाले दोनों अंक क्या है, 1/6 इंटू 5/6। इसको हल कर लेंगे। 31 का गुणा 32 में करना है, तो यहां से 1 हटा देते हैं। सिंपल 30 में 32 का गुणा कर लेते हैं। 32 तिया 96, तो ये 96 आ गया और इसके अंदर 0 लगा लेंगे। तो 32 का गुणा 30 से करेंगे कितना आएगा, 960, और फिर एक और बच रहा था तो एक 32 और इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 992। ठीक है, आप इसको सिंपल से गुणा भी कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 992। ओब्लिक पीछे इन दोनों का गुणा करेंगे तो कैसा करेंगे, ऊपर की संख्याओं का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे की संख्याओं का नीचे गुणा हो जाएगा। परिमेय संख्याओं का गुणा करना जानते ही हम लोग, तो 5 एकम 5 और 6 36। अब हमको क्या करना है, सिंपल सा ओब्लिक हटाना है और इसको एज इट इज लिख देना है। तो 992 5/36, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं। ठीक है, अब अगला सवाल एक और कर लेते हैं हम लोग, छठा सवाल इसी विधि से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से छठा सवाल कर लेते हैं। 103 का गुणा करना है 197 में। 103 का गुणा करना है 197 में। अब 103 का गुणा 197 में कैसे करेंगे, तो देखो आगे का अंक 1 समान दिख रहा है, आगे का अंक 1 समान दिख रहा है और पीछे के अंकों का योग देखना, 03 प्लस 97 कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, जो कि क्या बन रहा है, आधार बन रहा है, जो कि क्या बन रहा है, आधार बन रहा है। ठीक है ना, 100 आ गया जो कि आधार बन गया और आगे का अंक भी क्या आ गया हमारे पास में, समान आ गया। ठीक है ना, तो अब हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा करना सीखेंगे। तो आगे का अंक ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। इसमें किसका गुणा कर लेंगे, इस एक के एक अधिक का। एक का एक अधिक कितना होगा, एक का एक अधिक होगा 2, तो एक का गुणा किससे करेंगे हम लोग, 2 से करेंगे। ओब्लिक लगाएंगे 03 इंटू 97, पीछे के अंकों का सिंपल सा
गुणा लिख देंगे, 03 इंटू 97। अब एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों आपको, आरएचएस में जितने अंक यहाँ पर है उतने अंक ऐसे कैसे उतरेंगे, चाहे वो आगे 0 ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो देखो 97 का गुणा 3 में कर लेते हैं सिंपल, 7 किया 21 का 1 हासिल लगा 2, 9 किया 27 और 2 29, 291 और आगे क्या है 1 0 0 291। तो जी 3 का गुणा 97 करेंगे तो कितना आएगा 0 291 और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2। सिंपल सा ओब्लिक हटाना है और इसको ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे 2 0 2 9 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। हाँ, इसका ध्यान रखना है खास तौर पे, जितने अंक यहाँ पर है आरएचएस में उतने ही अंक हमको आंसर में लिखने होंगे, नहीं तो हम ये 0 हटा देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम सूत्र एकाधिकेन से आप इससे रिलेटेड सवाल ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं। अब हम लोग अगली विधि से करना देखते हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्व में समझ में आई होगी। अब हमारे पास है अगली विधि सूत्र निकिलम, जो कि इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम में पूछी जाती है और गुणा करने में काफी सहायता मिलती है हमको इस विधि से। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण तो बता दी ना, सूत्र निकिलम द्वारा गुणा। अब क्या देखेंगे हम, सूत्र निकिलम द्वारा गुणा करना सीखेंगे हम लोग। सूत्र निकिलम द्वारा गुणा सीखेंगे, तब सूत्र निकिलम द्वारा गुणा करेंगे हम। अगला सवाल क्या दे रखा है हमको, 54 का गुणा करना है 56 में। 7वां सवाल है हमारे पास, 54 में गुणा करना है 56 का। तो देखो अब सूत्र निकिलम से भी उन्हीं संख्याओं का गुणा कर सकते हैं जो संख्याएं ज्यादा दूर की ना हो, पास पास की हो। देखो 54 और 56 पास के ही हैं, ज्यादा दूर की संख्या आ गई, जैसे हम 11 का गुणा 87 में करने चल गए तो हमारे को थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसके अंदर, इसलिए हम 54 का गुणा 56 में जो संख्याएं पास की हो उनका गुणा हम सूत्र निकिलम विधि द्वारा कर सकते हैं। तो देखेंगे सूत्र निकिलम विधि में कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आधार क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। तो यहाँ पर लिखते जाएंगे हम लोग, आधार 10 मान लिया हमने। अब बात आती है उपाधार की, उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या होता है कि इस 10 में किस संख्या का गुणा करें कि हम इन दोनों अंकों के पास पहुंच जाए। इस 10 में किस संख्या का गुणा करें कि हम इन दोनों संख्या के पास पहुंच जाए। तो मुझे दिख रहा है कि मैं 5 का गुणा करूंगा तो 10 पंजो 50, मैं इन दोनों संख्याओं के पास पहुंच जाऊंगा, इसलिए मेरा उपाधार अंक कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। उपाधार अंक मान लिया मैंने। अब देखो यहां पर हमको इसको जमाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये संख्या और यहां पर विचलन। तो देखो संख्याओं को यहां लिखेंगे, पहली संख्या 54, दूसरी संख्या 56। अब देखो उपाधार कितना बन गया हमारे पास में, ये तो उपाधार अंक है 5 तो, और ये आधार है, इन दोनों का गुणा करेंगे 10 पंजो 50। तो 50 हमारा क्या होगा, उपाधार होगा। उपाधार से कितना अधिक है ये संख्या, उपाधार से कितनी अधिक है, तो हमको 50 से 54 कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 4 जो अधिक होगा वो हमारा क्या होगा, विचलन में लिखा जाएगा। उपाधार से कितना अधिक है, 54 प्लस के 4 अधिक है, ये हमारा क्या हो गया, विचलन हो गया। 56 कितना अधिक है, प्लस का 6 अधिक है, तो हमारा विचलन क्या हो गया। तो हम यहां पर लिख देंगे विचलन। विचलन क्या हो जाएगा हमारे पास में, +4 और प्लस का 6। आ रही होगी बात समझ में, इन चीजों को भी लिख लिएगा यहाँ पर साइड में, ठीक है। विचलन भी हो गया। अब हम करेंगे, तो अब इसका एक सूत्र बनता है, अगर आप चाहो तो मैं सूत्र भी लिखा सकता हूं आपको। उपाधार अंक इंटू कोष्टक के अंदर हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, फिर ओब्लिक लगाएंगे और फिर पीछे लिखेंगे विचलनों का गुणा, ठीक है। अब ये सूत्र है हमारे पास में, सूत्र में समझ नहीं आ रहा है
नहीं आ रहा है ना। तो अब देखो हम यहाँ पर इसको जमाते हैं, समझ में आएगा कैसे ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो उपादार अंक क्या है हमारे पास, ये दिख रहा है 5, लिख दिया यहाँ पर 5 इंटू कोष्टक लगा दिया हमने। पहली संख्या क्या है ये रही, और ये दूसरी संख्या। चाहो तो आप ये लिख सकते हो पहली संख्या में, चाहो तो ये कोई सी भी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो संख्या यहाँ लिखेंगे फिर उसके अंदर विचलन जो जोड़ेंगे, ये संख्या लिखेंगे तो इसका विचलन जोड़ेंगे, ये संख्या लिखेंगे तो इसका विचलन जोड़ेंगे। हम पहली संख्या लिख रहे हैं 54 सूत्र के हिसाब से, तो इसमें विचलन क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। विचलन क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। जुड़ क्यों रहा है, क्योंकि +6 है। अगर यहाँ -6 होता तो वो घट जाता। आ रही होगी बात समझ में, ठीक है। ओब्लिक लगाएंगे, विचलनों का गुणा कर देंगे, +4 इंटू +6। आगे हल कर लेंगे इसको, ये 5 इंटू 54 और 6 कितने होंगे हमारे पास में, 60 होंगे। ओब्लिक 4 छंग 24। आगे हल करेंगे हम इसको, तो 5 छंग 30 और ये 0 ओब्लिक 24, ठीक है। आगे देखते हैं इसको हम, इधर समझ लीजिए मिटा रहा हूं मैं ना, तो इसको हल करेंगे। अब देखो हमको यहाँ पीछे 24 नहीं लिख सकते, ओब्लिक नहीं हटा सकते, हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये 300 ओब्लिक 24 लिखा हुआ है, तो हमारे पास आधार कितना था, 10 था। 10 में कितनी जीरो होती है, 1 जीरो होती है, तो एक एक संख्या उतरेगी। ओब्लिक के पीछे खाली कितनी संख्या उतरेगी, एक संख्या, तो 24 का 4 उतर जाएगा। ये 2 जो है ये आगे वाली में ऐड हो जाएगा, 2 जो है आगे वाले में ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर देते हैं 302। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। समझ में आएगी सूत्र निकिलम द्वारा गुणा। एक सवाल और करके देख लेते, देखें इसका अगर लिखना चाहते हो, फोटो भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं, 8वां सवाल और देख लेते हैं। ऐसे देखने से तो काम चलेगा नहीं, तुम लोगों को भी करना तो पड़ेगा। कॉपी पेन लेके बैठो और एक सवाल खुद से करके देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट जरूर करें, आता है तो जरूर करें। देखो एक सवाल और करके देख लेते हैं हम बड़ी से। 8वां सवाल कितने में, 108 में गुणा करना है 112 का। देखो साहब आधार कितना माने, किसके करीब दिख रहे हैं ये, 100 मान सकते हैं ना इसका आधार, तो हम ठीक है मान लेते हैं। ये आधार हो गया हमारा 100, ठीक है। उपाधार अंक 100 में कैसे गुणा करें कि हम इसके पास पहुंच जाएं, ये तो 100 के आसपास ही है। 1 से गुणा कर लेते हैं, 100 एकम 100 तो वही रहेगा। 2 से करेंगे तो 200 पे पहुंच जाएगा, देखो इसलिए 2 नहीं लेंगे। कितना लेंगे उपाधार अंक, 1 लेंगे, तो ये 1 ले लिया। उपाधार अंक कितना हो गया हमारे पास में, 1 हो गया। तो उपाधार कितना बन गया, 100 एकम 100, मतलब इसमें इसका गुणा करेंगे जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, उपाधार होता है। उपाधार कितना बन गया हमारे पास में, 100 बन गया। तो अब इसको जमा देते हैं हम, संख्या और ये विचलन, 108 दूसरी संख्या 112। उपाधार से जितनी अधिक है वो हमारा क्या होगा, विचलन होगा। उपाधार कितना है हमारे पास में, 100 है। 100 से संख्या कितनी अधिक है, 8 अधिक है, तो +8 हमारा क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। ये उपाधार से कितनी अधिक है, 12 अधिक है, तो +12 हमारा क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विचलन क्या क्या गया हमारे पास, +8 और +12। विचलन क्या आ गया, +8 +12। ठीक है, ये चीजें लिखनी हमको जरूरी है ताकि हम सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास सारी चीजें होना आवश्यक है। अब मैं सूत्र में लिख के डायरेक्ट यहाँ पर सोल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, उपाधार अंक, अंक लिखना होता है ना कि उपाधार। उपाधार अंक जो कितना है, 1 है, तो ये उपाधार अंक लिख दिया। इनटू ओब्लिक नहीं, सॉरी ओब्लिक नहीं लगाना है, क्या लगाना है, इनटू कोष्टक स्टार्ट करेंगे। पहली संख्या कितनी है, इस बार दूसरी ले लेंगे, क्या दूसरी ले लेते हैं, 112। अब दूसरी संख्या का विचलन, संख्या ये लिए तो विचलन क्या लेंगे, ऊपर वाला लेंगे, तो ये 8 को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ओब्लिक लगाएंगे, विचलनों का गुणा 8 × 12। ठीक है,
हल कर लेते हैं इसको। 1 इंटू 12 में 8 जोड़ेंगे तो 120 ओब्लिक 12 96। ठीक है, 120 का गुणा 1 में करेंगे तो 120 ही आएगा। ओब्लिक कितना आएगा यहाँ पर 96। आधार कितना माने थे 100। पहले सवाल की तरह गलती नहीं करना है कि एक एक संख्या उतारे 9 ले जाके आगे जोड़ दो आप, नहीं। आधार अभी कितना माने हैं हम 100 माने हैं। 100 में कितनी जीरो है 2 जीरो है, तो 2 संख्या उतरेगी। अब ये तो 2 संख्या ही है, तो ये 2 संख्या इधर उतर जाएगी। हासिल के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो बस ओब्लिक हटा देंगे हम और ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। निखिलम विधि द्वारा गुणा कैसे करना है, बहुत ही आसान है। और भी आप लोग करके देखेंगे तो ही क्लियर होगा, देखने से काम नहीं चलेगा। इसको करें एक बार कॉपी पेन लेकर। ठीक है, अब अगली विधि देखते हैं हम। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण द्वारा गुणा। इसका फोटो खींच लो, खींचना चाहते हो हमारा भी ले लेना, हमारा मत लीजिए, इसका ले लो। ठीक है, अगली विधि देखते हैं। तीसरी विधि, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण द्वारा गुणा। ठीक है, सवाल क्या बताए हमारी किताब में, देखो सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से बुक के सवाल कर लेते हैं। 9वां सवाल क्या है, 137 में गुणा करना है 9999 का। आए हाय क्या सवाल आए, सिंपल सा। देखो हमको तुरंत पता लग जाएगा कि सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से सवाल करना है। एक अंक हमको सारी 9 डिजिट वाला मिलेगा, सब 9 या तो 99 या 9 या फिर 9999। एक अंक हमको 9 डिजिट वाला मिलेगा, तो हमको पता लग जाएगा कि हमें सवाल कैसे कर सकते हैं, एक न्यूनन पूर्वेण से आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्या करना है हमको, देखो 137 में से 1 घटाना है। 137 में से आगे वाली संख्या में से 137 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है। ओब्लिक लगाना है, पीछे वाली संख्या 9999 में से किसको घटाना है, इसको घटाने पर जो आंसर आएगा। ये ध्यान रखना है खाली इतना सा कि इसको घटाने पर कितना आएगा, 137 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 136। जो बचा उसको 9999 से घटा देंगे। आई बात समझ में। 137 में से 1 घटाना है, ओब्लिक लगाना है, 9999 में से जो यहाँ आंसर आएगा घटाने पर उसको घटा देना है। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। वही हमारा क्या होगा आंसर, 137 माइनस 1 136 ओब्लिक 9999 में से 136 जाएगा तो सिंपल घटाओ। 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और ये 9 के 9। कुछ नहीं करना है, ओब्लिक हटाना है और ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। यही हमारा क्या होगा, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण द्वारा आंसर होगा। ठीक है, फोटो खींच लो। चलो 10वां सवाल भी देख लेते हैं। अरे सर अब तो हम ही होशियार हो गए, हम ही कर लेंगे 10वां तो। अरे फिर भी देख लो, तुम लोग और कोई सवाल कर लेना। 46 में 99 का गुणा करना है। ठीक है, 46 में 99 का गुणा करना है। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण पता है, 99 आ रहा है तो एक न्यूनन पूर्वेण से सवाल हो जाएगा। 46 ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, इसमें से 1 को घटाएंगे, ओब्लिक लगाएंगे। 99 में से क्या घटाएंगे, 46 में से 1 गया तो कितना बचा 45, उसको 99 से घटा देंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये 45 ओब्लिक 99 से 45 गया, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5। ठीक है, सिंपल सा ओब्लिक हटाना है, यही हमारा आंसर होगा। ये हम लोग एक न्यूनन पूर्वेण भी खत्म कर दिए हैं। अब हम अगली विधि देखेंगे जो कि बहुत ही अच्छी है, मेरी फेवरेट है। इस विधि से आप लोग किसी भी प्रकार का
गुणा कर सकते हैं, किसी भी तरह का किसी भी डिजिट में कैसा भी गुणा कर सकते हैं। सूत्र ऊर्ध्वतिर्यभ्याम द्वारा, ठीक है। चौथा सवाल, चौथी विधि देखेंगे हम, बहुत ही अच्छी है। ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र, ऊर्ध्वतिर्यक विधि द्वारा गुणा, कैसा भी गुणा उठाओ, कैसी भी दो संख्या उठाओ और इस विधि से गुणा करके देखना, ठीक है। अभी तो हम बुक की ले लेते हैं। देखो 362 में 143 का 11वां सवाल दे रहा है। 362 में 143 का हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखेंगे 362 में 143 का गुणा कैसे करेंगे। इसके अंदर हमको भाग बनाने होते हैं, खंड बनाने होते हैं। देखो तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, बीचों बीच, कॉपी के बीचों बीच हम लोग लिखेंगे 362 और नीचे लिखेंगे 143। बस ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर इसमें है उतने ही नंबर इसमें होने चाहिए, ठीक है। जितने नंबर, सपोज करो यहाँ पर 2 और लगा होता तो यहाँ पर कम होंगे, तो हमको यहाँ पर क्या लगा लेना है, आगे 0 लगा लेना है। बस इतना सा काम करना है, डिजिट बराबर होने चाहिए। अभी तो हम इसको हटा देते हैं, 362 में 143 का कर देते हैं। अब क्या करना है हमको, छुपाना, ठीक है। इसको छुपाएंगे, जो बचा उसको लिख देंगे 62 और 43। आगे चले, फिर इसको और छुपा लेंगे, जो बचा उसको लिख देंगे 2 और 3। आ रही होगी बात समझ में। इधर लिखा था तो इधर का हाथ चलाया, इधर लिखेंगे तो इधर का हाथ चलाएंगे। अब की बार पीछे वाला अंक छुपा लेंगे, आगे वाले 4 लिख देंगे 36 और 14, ठीक है। फिर ये छुपा लेंगे 6 और 4, क्या बचा, 3 और 1 बचा, 3 और 1 बचा। नंबर कितने खंड बन गए, पहले खंड मत डालो, आराम से पहले इसको लिखो, एक लाइन ऊपर छोड़ो, फिर खंड लिखेंगे। अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 खंड हमारे पास तैयार हो गए। सिंपल सा हम गुणा करेंगे इसके अंदर। देखो देखेंगे कैसे गुणा करते हैं इसके अंदर। एक संख्या है तो इसका सिंपल, इसका गुणा तो इससे कर देंगे 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ओब्लिक लगाएंगे, इसका नंबर आया। 4 अंक आगे, कैसे गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा। तिर्यक विधि का नाम यही है ना, तो ये कर लेंगे हम, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 3 का गुणा 4 में, फिर प्लस करके 1 का गुणा 6 में। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, मैं पहली बार बता रहा हूं इसलिए आपको पूरा लिख के बता रहा हूं, ठीक है। 1 का गुणा 6 में। अब यहां पर देखो कैसे करना है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और बीच वाले का गुणा इसमें। आ रही होगी बात समझ में। तो 3 का गुणा 3 में कर देंगे पहले, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 का गुणा 2 में प्लस 4 का गुणा 6 में, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी करना है हमको, 3 का गुणा 6 में, 4 का गुणा 2 में, तो 4 का गुणा 2 में, फिर प्लस 3 का गुणा 6 में, ओब्लिक यहाँ सिंपल 1 है तो 3 का गुणा 2 कर सकते हैं ना। इतना तो काम हम, गुणा छोटा सा तो 3 एकम 3 ओब्लिक 4 और 3, 4 तिया 12 गुणा करना है, सॉरी 4 तिया 12 प्लस 6 एकम 6 ओब्लिक 3 तिया 9 प्लस 2 एकम 2 प्लस 4 छंग 24, पहाड़े तो आते ही होंगे इतने तो, ठीक है। 4 गुना 8 प्लस 6 तिया 18 ओब्लिक 3 गुना 6, ठीक है। आगे हम करते हैं 3 ऐसा वैसे ही ओब्लिक। अब यहाँ जोड़ना है या गुणा मत कर देना। 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 ओब्लिक 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 9 जोड़ेंगे तो 26 और 4 30, 30 और 5 35 ओब्लिक 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 ओब्लिक 6। जगह ही खत्म हो गई, ऊपर कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसका फोटो खींचना हो तो खींच लो, फोटो खींचना हो तो खींच लो, ठीक है। ये मिटा रहा हूं मैं। देखो हमारे पास क्या क्या है, इसको वापस से ऊपर लिख लेता हूं मैं। 3 ओब्लिक 18 ओब्लिक 35 ओब्लिक
26/6। देखो एक एक अंक यूं समझो, आधार मानना नहीं है यहाँ पर, लेकिन मानेंगे हम आधार 10 माना हो, इसलिए एक एक अंक करके उतारेंगे, बाकी अगला अंक आगे जोड़ते चलेंगे। देखना मैं कैसे बता रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है, किसी को लिखना नहीं आता है। देखो ये 6 एक ही अंक है, तो 6 तो यहाँ पर ऐसा वैसे आ जाएगा। अब यहाँ 26 में 2 अंक है, तो 26 का कितना उतर जाएगा 6, हासिल का 2 आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 35 और 2 कितना हो गया 37, 37 का 7, हासिल का कितना जुड़ेगा यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा। 18 और 3 21, 21 का 1, हासिल का कितना जुड़ेगा यहाँ पर 2 जुड़ जाएगा। 3 और 2 कितना होगा 5। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आंसर ठीक है, तो ये सवाल अपना खत्म हो गया। ये अपना आंसर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। इसी विधि से एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल, ये जो 12वां सवाल है ये तुम लोग करना। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से एक सवाल एक एग्जांपल करवा देता हूँ। कुछ भी सवाल कोई सा भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है इस विधि से, कैसा भी मल्टीप्लाई इस विधि से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी विधि और एग्जाम में आती है, एग्जाम में देखने को भी मिलती है। पुराने पेपर उठा के देख लेना, आप लोगों को ये विधि देखने को मिलेगी। देखो एक सवाल कर लेते हैं अपन, एक एग्जांपल। सपोज करो 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 डिजिट है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 5 होने चाहिए, लेकिन मैं ले लेता हूं 4 2 1 3 2 कि सर यहाँ 5 ये 4, अभी आपने बोला बराबर होना चाहिए, तो गुणा कैसे करें? बराबर कर लो, इसके आगे 0 लगा लो, हो गया बराबर। ठीक है, तो अब गुणा करते हैं अपन इससे। तो मैंने समझाया है, सबसे पहले बीचों बीच हम लोगों को लिखना है यहाँ पर संख्या को 5 4 3 2 और ये 1, और इसको इसके नीचे लिखना है 0 2 1 3 और ये 2। ठीक है, इधर से छुपाते चलेंगे और उधर लिखते चलेंगे। ये छुपाया, क्या बचा अब अपने पास में 4 3 2 1 2 1 3 2, फिर छुपाया 3 2 1 1 3 2, पड़ोस के यहां पर घुस जाऊं, ठीक है घुस जाता हूं। फिर छुपाया 2 1 3 2, फिर छुपाया 1 और 2। ठीक है, ऐसे इधर चलेंगे, इधर से अब की बार इधर से छुपाते चलेंगे और लिखते चलेंगे। 1 और 2 छुपा लेंगे, बाकी ऐसा वैसे यहाँ पर लिखा जाएगा 5 4 3 2 0 2 1 3। ठीक है, अब फिर ये छुप जाएगा, ये लिखा जाएगा 5 4 3 0 2 1। ठीक है, फिर ये छुप जाएगा 5 4 0 2, फिर ये छुप जाएगा, क्या बचा 5 और 0। कितने सारे खंड बन गए? अब नंबर डाल देंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 खंड बन गए। हल करेंगे, कितना भी बड़ा कैसा भी सवाल किया जा सकता है। देखो 5 का 0 में गुणा करेंगे 0 ऑब्लिक 5 का क्रिया गुणा। अब मैं लिखूंगा नहीं है, तो बार बार डायरेक्ट यहीं से गुणा करना आना चाहिए हमको। देखो यहीं से करेंगे, 5 दूना 10, 10 में क्या जोड़ना है? 4 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10। ठीक है, ऑब्लिक यहाँ देखो 5 एकम 5, 5 अलग रख लो। अब उसमें क्या जोड़ना है? 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, जो 5 रख, ये 5 एकम ये 5 रख लिया हमने। ठीक है, अब 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, ये 0 प्लस 4 दूना 8, इसको ऐड करेंगे तो 8 5 13, ये 13 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, ओब्लिक लगाएंगे यहाँ पर। देखो अब देखो 4 हो गया, तो इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, तो 5 3 15 प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4। जोड़ेंगे इन सबको अपन, 6 4 10, 10 और 15 25, ओब्लिक लगाएंगे। अब इसको हल करेंगे अपन आगे। देखो 5 का गुणा 2 में, 0 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 3 में, 2 का गुणा
2 में और 3 का गुणा 1 में, ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो 5 दूना 10 प्लस 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 4 तिया 12 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3, इन सबको जोड़ लेंगे अपन। 4 3 7, 7 और 12 19, 19 और 10 29, 29 आ गया। ठीक है, फिर ओब्लिक लगाएंगे, फिर आगे वाला करेंगे अपन। ठीक है, 4 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 3 में और 2 का गुणा 1 में। 4 दूना 8 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 तिया 9, जोड़ लेंगे इसको। 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 8 21। ठीक है, ओब्लिक लगाएंगे, यहां पर करेंगे 3 का 2 में, 1 का 1 में और 2 का 3 में। 3 दूना 6 प्लस 1 एकम 1 प्लस 3 दूना 6, 6 और 6 12 और 1 13। ठीक है, ओब्लिक इसका काम खत्म हो गया, इसका आ गया। ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा देख लेना इसको ध्यान से आप लोग। ठीक है, 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3, कितना हो गया 4 और 3 7। ओब्लिक सिंपल था, क्या था ये अपने पास में, पीछे पीछे 1 और 2, 2 एकम 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसको सीधा का सीधा लिख लेंगे हम लोग। ये इसके बाद है जो कुछ भी काम है इसको उतारना कैसे है। ठीक है ना, तो एक एक अंक करके उतारेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना। आधार यहाँ मानते नहीं, लेकिन अपन माइंड में रख तो सकते हैं ना, आधार 10, तो एक अंक उतारेंगे। जैसे 2 एक ही अंक है तो 2 का 2 ऐसा कैसा उतर जाएगा। अब ये 7 भी एक ही है तो 7 भी ऐसा कैसा उतर जाएगा। 13 ना उतरे, कितना उतरेगा 13 का 3, कितना बचा 1, जो बचा वो आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा, 1 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22। 22 का फिर कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 2, हासिल का कितना लगेगा 2, 2 फिर आगे वाले में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 29 और 2 31। 31 का कितना लिखेंगे हम 1, हासिल का कितना बचा 3, 3 आगे वाली में जुड़ जाएगा, कितना होगा 25 और 3 28। 28 का कितना लिखेंगे हम 8, कितना बचा 2, 2 आगे वाली में जुड़ जाएगा। 13 और 2 कितना होगा 15, 15 की 5। ठीक है, हासिल का कितना बचा 1, 1 आगे वाली में जुड़ जाएगा। 10 और 1 कितना होगा 11, 11 की अपन 1 लिखते हैं, सपोज मानो 11 का 1 लिखते हैं, 1 इधर जोड़ेंगे तो आएगा तो 1 ही 11। आखिरी वाले को ऐसा कैसे हमको उतार देना है 11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस विधि से सूत्र उर्दू तिर्यक विधि से कैसा भी सवाल, कितना भी बड़ा सवाल आप लोग कर सकते हो। और 12वां सवाल तो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा ही है, उसको आप ही को ही करना है। ठीक है ना, और जो भी विधियां बताई है इसको एक बार अगर समझ नहीं आई हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखो। एक बार वीडियो तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वीडियो रोक के देख सकते हो, फोटो खींच सकते हो, रिपीट करके देखो चाहो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।